आंखों का इलाज करवाने आए 7 वर्षीय पार्थ वधवा की मौत के मामले में शनिवार को पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण पार्थ के परिजनों ने सिविल अस्पताल के सामने पूरा दिन जाम लगाए रखा। सीएम से फोन पर बातचीत के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी के बिना बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। बाद में बच्चे की लाश की हालत खराब होने के चलते परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। 6 बजे के बाद बच्चे के अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए काफी संख्या में शहरवासी बस स्टैंड के पीछे मोक्षधाम पहुंचे। बच्चे के परिजन सुबह ही पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गए। वहां पर परिजनों की अस्पताल के एक चिकित्सक डॉक्टर गुलशन मेहता के साथ बहस भी हुई। राजनीति से जुड़े बहुत से नेता भी सिविल अस्पताल पहुंच गए। पहले तो परिजनों ने बच्चे का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ से करवाए जाने की मांग की। बाद में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने बच्चे के इलाज से जुड़े कागजात उपलब्ध करवाने के बाद पोस्टमार्टम की बात कही। तब तक परिजनों में उनके समर्थन में आए शहरवासियों ने सिविल अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर दिया। इसके बाद पार्थ के पिता मोहित वधवा व दूसरे लोग पुलिस के साथ मान आंखों के अस्पताल पहुंचे। यहां 1 घंटे तक तलाशी लेने के बाद बच्चे के इलाज से जुड़ी फाइल अस्पताल की बजाय डॉक्टर के बेडरूम में मिली। पार्थ के पिता ने आरोप लगाया कि फाइल में कागजात बदल दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कागज साइन किए थे इनमें वे शामिल नहीं हैं। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलाहाबादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। जैसे पुलिस ने हमारे से वहाँ पे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम से पहले मांगा था, जो ओटी में जाने से पहले जो हमारी फाइल थी वो फाइल आई है। पर यहाँ पर हमने पूरी फाइल सारे थे, डॉक्टर साहब भी थे, सब थे, तो सबके आगे सर्च करी, कहीं वो फाइल नहीं मिली। पर जब उनका 1 घंटे सर्च करने के बाद उनका एक लड़का आता है डॉक्टर के पास जो काम करता है, उसके पास उसके बेडरूम की चाबी होती है, उसमें वो फाइल होती है। और ऐसी ऐसी नशीली दवाएं मिली हैं जो यूज़ ही नहीं कर सकते, उसको भी सब सील करवाया गया है, सब कब्जे में। अब वो लड़के को देखो पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसको सब पता है डॉक्टर कहाँ है कहाँ नहीं है। जब उसके पास डॉक्टर के बेडरूम की चाबी है तो क्या उसको पता नहीं होगा डॉक्टर कहाँ है? जब उसके पास, पर वो बता नहीं रहा ना, उसको सब पकड़ लिया गया। अब उसको अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले ही या छोड़ते हैं, देखो उसके बाद क्या होता है। तो अभी पोस्टमार्टम को लेके क्या कहा जा रहा है? पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। जो हमने फाइल साइन करी थी वो तो है ही नहीं यहाँ पर, मतलब दूसरी फाइल है, मतलब दूसरी फाइल। और सबसे पहली बात तो फाइल बेडरूम में होने का मतलब क्या है? जब नीचे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, वहाँ पर इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं, सिर्फ एक हमारी पर्टिकुलर एक हमारी फाइल, पार्थ नाम की फाइल एक बेडरूम में होने का क्या मतलब है? सीधी सी बात है ना, वो बदला गया है सारा कागज। तो अभी आप चंडीगढ़ के लिए कह रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, तो क्या अभी आपकी चंडीगढ़ होने से हमारे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, भी कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसी नशीली दवाएं मिली हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ ही नहीं कर सकता, वो सब इसके पास पड़ी है। तो कल आप मौके पे थे जब बच्चे को अंदर ले जाया जा रहा था ऑपरेशन थिएटर, आप मौके पे थे खुद, तो उसमें मैं क्या, मतलब जो उसे डोज दिया गया बेहोशी का, तो क्या स्पेशलिस्ट था वहाँ पे? बच्चे को हमारे से अंदर ले गए और बच्चे की अंदर से चीख निकली है। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं जी, बच्चा वैसे सो रहा है जी। मैं कहा फिर चीख किसकी है? बोले डॉक्टर साहब ने अपने किसी लड़कों को धमका रहे हैं। तो उसके 10 मिनट बाद तो इन्होंने ड्रामा खेलना शुरू कर दिया। कभी डॉक्टर विक्रम आ गया, कुछ आ गया, वो भी सबसे बड़ा चोर है डॉक्टर विक्रम। आने के बाद हमको कह रहा है बच्चे को डोज दी गई है, ओवरडोज दी गई है, उसके कारण बच्चे की हार्ट बीट रुक गई है। अरे तेरा आने का मतलब क्या? बच्चे को 15-20 मिनट के अंदर अंदर हमारे बच्चे को वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, हमसे पूछे बगैर। कम से कम हमें बताएं तो सही क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में उसको रेफर कर दिया। कहाँ लेके जा रहे हो हमारे बच्चे को? एम्बुलेंस वाला हमारे से रास्ते में पूछ रहा है जी कहाँ लेके जा रहे हैं। जब एम्बुलेंस वाले को इतना ही नहीं पता भी उसको बुलाया किसने, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं जाना। जिंदल में जाने के बाद बच्चा हमारा डेड था, पहले से ही डेड था। जब हम यहाँ से हॉस्पिटल, ना उसकी हार्ट बीट चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा बिल्कुल भी। 20 मिनट के अंदर 15-20 मिनट में हमारा बच्चा बिल्कुल डेड कर दिया इन्होंने। तो डॉक्टर कौन सा डॉक्टर था, मतलब क्योंकि डॉक्टर मान ने तो ये दोनों डॉक्टर थे, दोनों ओटी में थे उस टाइम। दोनों पता नहीं कि इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे के साथ, क्या नहीं किया। पैसे भी ले लिए और मेरे बच्चे को मार भी दिया इन्होंने। तो उसमें जो डॉक्टर जो अम्बाला से आने, तो वो कौन से? वो डॉक्टर अमित, डॉक्टर वही था। और डॉक्टर विक्रम, जो डॉक्टर विक्रम आप बता रहे हैं, डॉक्टर विक्रम कौन से हैं? डॉक्टर विक्रम सतीजा बच्चों का डॉक्टर है, ये बाद में आया, बोला जी बच्चा डेड हो गया। इसका आने का क्या मतलब? जब से हमारे से पूछा ही नहीं गया तो हम इसको बुलाया नहीं, करा नहीं, ये किस लिए आया है यहाँ पर? अस्पताल से इलाज के कागजात लेकर परिजन सामान्य अस्पताल पहुंचे। तब तक बरवाला से जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग भी परिजनों के बीच पहुंच गए और उनके साथ ही धरने पर बैठ गए। इसी बीच उन्होंने मृतक पार्थ के पिता मोहित की बात टेलीफोन पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर से करवाई। व्यथित पिता ने सीएम से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। सर इतने तक तो वो भी कहीं ना कहीं से बेल ले लेगा सर, बेल लेके वो
ट्रक एक्ट का मामला भी है। मतलब हॉस्पिटल भी हमने सील तो करवाया, पर वहाँ से भी अभी नायब तहसीलदार साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, उनके निगरानी में बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ही हमें नशीली दवाएं भी मिली है वहाँ पर। ड्रग एक्ट के मामले में ड्रग एक्ट का मामला भी तो करवाया उससे, उसमें तुरंत गिरफ्तारी करा। उस पर तो एटलीस्ट कार्रवाई स्टार्ट करवा ही सकते हैं आप। मैं बड़ा मतलब आपसे आशा यही करता हूँ, मतलब हमारे साथ तो न्याय करवाओगे सर आप। सर हमने कल भी देखो एसपी साहब के कहने पे करा था जी। आज सुबह से हमारा पोस्टमार्टम इस वजह से लटका दिया। अभी क्या नाम है, जब तक आप फाइल नहीं लाओगे, जब फाइल ही हमारे पास होती तो हम कुछ और ही ना कर देते सर। क्या पता क्या नहीं इनका कौन सा लाएगा सर सीएमओ ने, सिविल हॉस्पिटल की सीएमओ ने हमें ये कह दिया आप वो फाइल लाओ सर, वीडियो रिकॉर्डिंग जो फाइल ओटी में जाने से पहले जो हमने फाइल साइन करी थी वो फाइल हमें मिली नहीं। अब बाकायदा उनके बेडरूम में मिली है वो फाइल हमें डॉक्टर की, और जो फाइल हमने साइन करी थी वो तो है ही नहीं सर। सारी फाइल ही चेंज करके अब पता नहीं उसमें क्या लिख दिया उन्होंने, क्या नहीं लिखा। ठीक है सर, थैंक यू। सीएम से बात करने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए और फैसला लिया गया कि पार्थ का पोस्टमार्टम करके 2 जगह विसरा भेजा जाएगा। एक तो सरकारी लैब से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और दूसरा निजी स्तर पर भी जांच करवाकर पार्थ की मौत का कारण जाना जाएगा। परिजनों के साथ न्याय की मांग कर रहे पार्षद अमित ग्रोवर ने कहा कि मान अस्पताल में बच्चों की फाइल लेने गए तो वहां कुछ ऐसी दवाइयां मिली जो बिना एनेस्थीसिस्ट के प्रयोग में नहीं की जा सकती। इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। अंदर बात हो रही थी पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम शुरू करवाया। उसके बाद उसके 2 सैंपल मांगे हम लोगों ने, एक मधुबन जाएगा सरकारी जो है और एक हम अपनी प्राइवेट लैब से करवाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो सके। दूसरा ये है कि जो ड्रग्स वहाँ मिली हैं उसके लिए सीएमओ मैडम ने बुलाया था, ड्रग्स इंस्पेक्टर जो है इनकी कारण होती है नशे की है वो, मतलब जो बेहोशी के लिए दी जाती है और वो सिर्फ एनेस्थीसिया डॉक्टर ही रख सकता है, उसके अलावा आम डॉक्टर उसका यूज़ नहीं कर सकता। एनेस्थीसिया जो डॉक्टर है वही यूज़ कर सकता है। पर वो दवाई कोई और भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट या कोई था? हाँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, 2 डिप्टी अपने सुपरिटेंडेंट पुलिस थे और हम लोग थे 3 लोग। उनको हैंड ओवर करके वो सिविल हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है दवाई, वो सील करवाई थी हमने बकायदा, उसकी वीडियोग्राफी की है हमने भी की, उन्होंने भी की है। मौके पे 3 तरह की ड्रग मिली है, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी लेकिन वो यूज़ नहीं हो सकती बिना एनेस्थीसिया के। एनेस्थीसिया के डॉक्टर आए नहीं अंदर और वो खुली पड़ी हैं, उनमें से बच्चे को लगाई गई है, किसने लगाई, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पास। तो आप चाहते हो कि उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई की जाए? हाँ, उस डॉक्टर के लिए हमने बुलाया जी, उसका ड्रग इंस्पेक्टर बुलाया था तो उन्होंने कहा हमें रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। एक डॉक्टर रख जरूर सकता है लेकिन डॉक्टर को रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कहाँ से ली और यूज़ किसने की, कहाँ बेची। तो उसके लिए मैंने कहा आप बरामद करो उस डॉक्टर को, सारा रिकॉर्ड निकालो, रिकॉर्ड चेक करके उसको अरेस्ट करो उसको। और कोई पुलिस प्रशासन पर कोई इस तरह का प्रेशर कि उसको अरेस्ट करने? नहीं, पुलिस प्रशासन कह रहा है जिसको उस तफ्तीश में जोड़ देते हैं जो आगे तफ्तीश इसी केस के साथ। मैंने कहा जी उसी केस में जोड़ोगे तो उसमें तो अभी 15-20 दिन लगेंगे, हमें तुरंत मौके पे कार्रवाई चाहिए, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके इसको अगेंस्ट इसके एफआईआर दर्ज करके और इसको आप लोग गिरफ्तार करो। तो उस पर मीटिंग चल रही है, आप लोग एक बार पोस्टमार्टम के लिए भी गए हैं तो देखते हैं क्या कार्रवाई बनती है। पोस्टमार्टम के बाद एक बार तो परिजन बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बच्चे की दादी ने साफ कह दिया कि जब तक उनके बच्चे की मौत के आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मगर बच्चे की लाश की हालत खराब होने के चलते परिजनों ने बच्चे के अंतिम संस्कार का मन बना लिया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने केवल डॉक्टर गुरुप्रताप सिंह मान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, जबकि बच्चे का ऑपरेशन अंबाला से आए सर्जन डॉक्टर अमित गुप्ता को करना था और उससे अगर किसी एनेस्थीसिस्ट द्वारा बेहोशी की दवाई दी गई है तो उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। डीएसपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम बाकी है, पहले लॉस हो गई थी और अभी पोस्टमार्टम के लिए पेपर्स लेने आए थे, पेपर लेके जा रहे डॉक्टर देंगे, बोर्ड बना दिया गया डॉक्टर्स ने और अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर हमारा प्रयास से जारी और गिरफ्तारी करेंगे। फिलहाल पुलिस ने ग्रीन पार्क के सामने कैमरी रोड स्थित मान आंखों के अस्पताल को सील किया हुआ है। पार्थ के परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार करने का फैसला ले लिया, मगर इस पूरे मामले में शहर के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता की चुप्पी व परिजनों से अब तक नहीं मिलने की हर जगह चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।